और ये जो बहाली प्रक्रिया है वो एक नई भर्ती है। उसमें जो पूर्व से शिक्षक हैं उनको केवल मौका दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूपेण उनके लिए नहीं है, या उनके लिए अलग से जो बात है कि सरकार भी विचार कर रही है और हमेशा से करती रही है, उनका नियम कायदा अलग है, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा कि अलग से अगर कोई परीक्षा आयोजित करनी है या अलग से कुछ करना है तो ये होगा। नमस्कार साथियों, आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई उसको लेकर के तरह तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे अलग अलग तरह के विश्लेषण आ रहे हैं, और इस बात से मुझे बहुत आश्चर्य भी हो रहा है और दुख भी पहुंच रहा है, क्योंकि जो सही बात है वो किसी भी मीडिया चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रही है। देखिए साथियों, इस बात को समझना होगा कि आज जो सुनवाई हुई उसमें विस्तार से समझने की बात है कि हुआ क्या। जो हमारा केस था यानी टीईटी टीचर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो 32 नंबर पे लिस्टेड था, और जो बाकी सारे केस थे जिसमें 85/13/2023 के साथ जो 4 केस थे टैग वाले, वो सब 58 नंबर पे लिस्टेड थे। तो 32 नंबर केस पर जब हमारी सुनवाई हुई तो उसमें हमारे वकील साहब ने, चूंकि हमारा पहला डेट था, तो हमारे विषय के वस्तु के बारे में बताया उनको, और क्या हमने अपने डिमांड्स रखे हैं, प्रेयर क्या है वो भी बताया, और जो हमने इंटरिम रिलीफ यानी कि तत्कालिक राहत हमने जो मांगा था कि तत्काल के तौर पर इस बहाली प्रक्रिया को रोक दिया जाए। तो सरकारी वकील जो थे, एक पीके शाही थे, और उनके साथ एक कोई साउथ इंडियन जज जो थे, वो रिटायर होकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो थे। उन्होंने अपोज किया, कहा कि नहीं, इसमें एडजर्नमेंट की कोई, मतलब स्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी ग्रीवांसेस हैं अभ्यर्थियों की वो दूर किए जा रहे हैं, और ये जो बहाली प्रक्रिया है वो एक नई भर्ती है। उसमें जो पूर्व से शिक्षक हैं उनको केवल मौका दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूपेण उनके लिए नहीं है, या उनके लिए अलग से जो बात है कि सरकार भी विचार कर रही है और हमेशा से करती रही है, उनका नियम कायदा अलग है, उनके लिए अलग से विचार किया जाएगा कि अलग से अगर कोई परीक्षा आयोजित करनी है या अलग से कुछ करना है तो ये होगा। और ये जो बहाली है ये नए अभ्यर्थियों के लिए बहाली है। शिक्षकों को केवल इसमें बैठने के लिए अनुमति दी गई है, चूंकि पहले से वो इस विभाग, मतलब इस कार्य में लगे हुए, इसलिए। तो इस बात पर हमारे वकील साहब ने उनको कहा भी कि देखिए, इसमें शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक दोनों है। इस पर बार बार सरकार के द्वारा अपोज करके ये पॉइंट कहा गया कि वस्तुतः यह नई बहाली है, केवल शिक्षकों को इसमें बैठने का अवसर दिया जाए, लेकिन ये उनके लिए एग्जैक्टली बहाली नहीं है, ये बहाली मेनली नए अभ्यर्थियों के लिए। इसी बात पर पूरी बहस आज हुई, और स्टे लगाने के मुद्दे पर भी माननीय न्यायाधीश जो थे, उन्होंने, जो सरकार का पक्ष था कि स्टे लगाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से बार बार दलील दी जा रही थी कि नए अभ्यर्थियों के लिए है, जो पूर्व से शिक्षक है उनके लिए बहाली प्रक्रिया है ही नहीं, इसलिए इस पर स्टे नहीं लगाया जाए। तो उस बात से कहीं ना कहीं हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सहमत हुए। उन्होंने शिक्षकों के लिए राजकर्मी दर्जे की जो मांग है, उसकी जो लड़ाई है वो अलग लड़ी जाए, उसको अलग से सुना जाए, उसमें हम सफल रहे हैं। हाँ, ये एक आंशिक असफलता जरूर है कि तत्कालिक रूप से हम स्टे नहीं लगवा पाए, लेकिन उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। वो बहाली प्रक्रिया चले हो, जैसे भी हो, हम आप सभी साथियों ने जिस तरह से आज तक सहयोग किया है, हमें उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे दिग्भ्रमित नहीं होना है, जो केस की वस्तु स्थिति है उसको समझना है, और उसी अनुरूप हम लोगों को आगे तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।